आचार्य प्रद्युमन जी, जो कि स्वामी रामदेव के गुरु, इनसे आपकी भेंट वार्ता कराएंगे और इनके विचार जानेंगे। गत बार आज हम आए हरियाणा के झज्जर गुरुकुल में। यहाँ पे गुरु प्रद्युमन जी से मुलाकात हुई। हमारी हैसियत और सामर्थ्य तो नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो बुद्धि का स्तर नहीं है कि उनके जो ज्ञान की बात हम सुन के और समझ सके या उनको पचा पाएँ, क्योंकि हर किसी का लेवल होता है। गुरुजी की बुद्धि का लेवल है जैसे पीएचडी, और हम जो हैं हमारा लेवल है जैसे एलकेजी यूकेजी। समझने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ पाते, क्योंकि जो महापुरुष हैं ना, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो शब्द हैं वो इतने हाई लेवल के होते हैं कि आम आदमी नहीं पकड़ पाता। और महापुरुष की ये मजबूरी है कि वो हल्के शब्दों को यूज नहीं कर पाते, वो शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, समझ नहीं पाते कि इसका निचोड़ क्या कह रहे हैं, सार क्या है। तो आइए गुरु प्रद्युमन जी से जानेंगे। नमस्कार गुरु जी। जी जी। गुरु जी, आजकल जो समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव हो रहा है, हर स्तर पे, चाहे शिक्षा, संस्कृति, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, हर चीज़ में गिरावट आ रही है, तो उसका समाधान क्या है? सिर्फ गुरुकुल ही समाधान दे सकता है या कुछ और? समाधान तो एक ही है कि व्यक्तियों में ये अवेयरनेस जागे कि वे जीवन का जो, हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो समझना शुरू करें। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में कुछ थोड़ा अंतर तो होता ही है, और वो अंतर ये है कि आहार, निद्रा, भय, संतति को जन्म देना, इतना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो जिसको हमारे प्राचीन भाषा में कहा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो कम से कम मोक्ष को बाद के लिए छोड़ दें। धर्म, अर्थ और काम की त्रिवर्ग की साधना तो होनी चाहिए। धर्म का मतलब वे मेहनत, पुरुषार्थ, ईमानदारी, संयम, सदाचार, जो दिव्य गुण हैं उनको हम धर्म कहते हैं। धर्म पूर्वक धन कमाएं, ईमानदारी पूर्वक जो जिसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करे, ये जीवन का पहला स्टेप है। तो हमारे अध्यापक हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएं, किसान हैं तो मेहनत करें, कोई कहीं पर सेना में है तो वो अपना काम करे। जो जिसका जहाँ कर्तव्य उसको मिला है उसको पूरा ईमानदारी से निभाए। यही मनुष्य जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक कदम रखना है। आगे तो बहुत सारे हमारे खान पान के जो नियम हैं वो समझना, और उससे आगे और आगे बढ़ें तो मन की जो गलतियां हैं, वाणी की जो भूलें हैं उनको ठीक करें, मन की गलतियों को भी पकड़ें, नास्तिकता और तृष्णाएं, इच्छाएं, उनको समझें। तो मानव जीवन अपने, हमारे भीतर जो केंद्र और बाहर का जो जगत है, इसको परिधि के रूप में देखें तो केंद्र से परिधि की तरफ जो दौड़ है, परिधि में ही हम गुम हो जाते हैं, उसके कारण सारी समस्याएं होती हैं। यदि हम केंद्र में खड़े होकर के और अपने चारों तरफ के जीवन और जगत को देखें, केंद्र से ना हटते हुए यदि देख सकें परिधि को, तो फिर जीवन समस्या मुक्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन केंद्र खो गया और परिधि में घूम रहे हैं तो उसमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। यही जीवन है, कभी सुख कभी दुख। केंद्र में रहते हुए यदि जीवन को जिएंगे तो कभी सुख कभी दुख नहीं होगा, सतत सुख की स्थिति बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। गुरुजी, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया, लेकिन विडंबना ये है कि आजकल जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं वो ही ऐसे बयान करते हैं जिन्होंने रामचरितमानस पे भी उंगली उठा दी